इवन जेई मेंस का जब भी रिजल्ट आता है तो एक कन्फ्यूजन हमेशा रहता है कि मुझे फुल ड्रॉप लेना चाहिए या पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले पार्शियल ड्रॉप से। तो पार्शियल ड्रॉप यानी अगर आप कॉलेज में रहते रहते अपनी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसका मतलब ये होता है कि आपके पास एक बैकअप पहले से ही है, यानी आपको कॉलेज ऑलरेडी मिल चुका है। आपका मेंटल प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि अगर जेई नहीं भी निकला तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है। और आपको सोशल लाइफ मिल जाती है, एक्सपोजर मिल जाता है अपने कॉलेज से। लेकिन टाइम मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपको जेईई का भी पढ़ना है, आपको अपना कॉलेज का भी पढ़ना है, असाइनमेंट्स करने हैं, एग्ज़ाम्स करना है। तो प्रिपरेशन में थोड़ी-सी इनकंसिस्टेंसी आ जाती है, कंसिस्टेंसी इशू आ जाता है और यूजुअली आप टॉप रैंक नहीं स्कोर कर पाते इसी की वजह से। कभी एग्ज़ाम आ जाते हैं, कभी प्रैक्टिकल्स आ जाते हैं। तो ये उन लोगों के लिए है, अगर आपके परसेंटाइल 85 से 95 परसेंटाइल है और अगर आप सोच रहे हो कि मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो आपको पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए और आप आईआईटी टारगेट कर सकते हो मतलब इसके बाद। और अगर आप फुल ड्रॉप देख रहे हो, यानी फुल ड्रॉप यानी सिर्फ जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपका प्योर फोकस इस पे होगा, ड्रॉप पे होगा, यानी जेई की प्रिपरेशन पे होगा। तो आप अच्छा रिजल्ट स्कोर कर सकते हो। आप रिवीजन अच्छा कर सकते हो, टेस्ट सीरीज़ दे सकते हो, कॉन्सेप्ट अपने स्ट्रॉन्ग रख सकते हो, क्योंकि आपके पास कॉलेज का कोई इशू नहीं है। और टॉप रैंक लाने का एक अच्छा चांस आपको मिल जाता है फुल ड्रॉप से। तो इसमें कोई बैकअप नहीं होता, बस ये एक डिसएडवांटेज होता है। तो रिस्क थोड़ा हाई होता है कि अगर इस बार भी नहीं निकला तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, प्रेशर बन जाता है। और अगर डिसिप्लिन नहीं रहा तो साल भी वेस्ट हो सकता है। तो आपको फुल ड्रॉप के लिए एक थोड़ा सा डिसिप्लिन एक्शन लेना पड़ेगा। तो अगर आप सीरियसली आईआईटी और टॉप एनआईटी को टारगेट कर रहे हो तो आप फुल ड्रॉप लो, वरना आप पार्शियल ड्रॉप ले सकते हो। अगर आप रेडी हो 8 से 10 घंटे पढ़ने के लिए तो आपको फुल ड्रॉप ज़रूर लेना चाहिए। देखो, जेई में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, पार्शियल ड्रॉप में भी 90% स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं क्योंकि कंसिस्टेंसी इशू आ जाता है। और फुल ड्रॉप में 50% लोग भी डिसिप्लिन लूज़ कर देते हैं, क्योंकि उनको ले तो लेते हैं ड्रॉप लेकिन वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो सेल्फ डिसिप्लिन ज़्यादा होना चाहिए, कंसिस्टेंसी आपकी मेंटेन होनी चाहिए। अगर आपकी परसेंटाइल 90 से कम है तो आपको फुल ड्रॉप लेना चाहिए। और अगर आप 92 97 के बीच हो तो आपको पार्शियल ड्रॉप ले लेना चाहिए, जिससे कि आप कॉलेज भी कर सको। और अगर नहीं भी होता है तो आगे आपके पास कॉलेज का ऑप्शन है। और रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो आप पार्शियल ड्रॉप ले सकते हो, कॉलेज मैनेजेबल है, सब है। और थोड़ी सी पॉलिशिंग अगर आपको चाहिए तो आप पार्शियल ड्रॉप ले सकते हो। और अगर आप फुल ड्रॉप लोगे तो आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना पड़ेगा। आईआईटी टारगेट कर रहे हो सीरियसली तो आपको फुल ड्रॉप लेना चाहिए। और ये भी नहीं होता है कि आपको आपने फुल ड्रॉप ले लिया, पार्शियल ड्रॉप ले लिया तो आपको आईआईटी भी मिल जाएगा। आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, अल्टरनेट नहीं है। और ऐसी अगर कुछ डाउट्स हो तो कमेंट्स में बताना, कोशिश करूँगा मैं रिज़ॉल्व कर दूँगा। और थैंक यू।